नमस्कार दोस्तों। कंसिस्टेंसी एक ऐसा गुण है जो अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह हर सफलता अर्जित कर सकता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही अनिवार्य है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। अगर कोई भी व्यक्ति, भले ही वह टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर वह निरंतर प्रयास कर रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से वह एक न एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेगा। कहा भी गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत है और उसमें निरंतरता का अभाव नहीं है, तो भले ही वह व्यक्ति टैलेंटेड ना हो या उसमें कुछ कमियां हो, यह तो निश्चित है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में यह देखने में अक्सर आया है कि वह तैयारी तो जब शुरू करते हैं तो बहुत सी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक साल में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, और यह सही भी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक साल पर्याप्त समय होता है। लोग तैयारी तो अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन निकाल क्यों नहीं पाते? निकालने का ना कारण यह होता है, प्रतियोगी परीक्षा में सफल न होने का कारण यह होता है कि वह निरंतर प्रयास नहीं करते, उनमें निरंतरता का अभाव होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं से जब हमने साक्षात्कार लिया तो सभी में निरंतरता कूट कूट कर भरी हुई थी। सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। इन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। एक निश्चित समयावधि बनाकर यह तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, वह एंटरटेनमेंट नहीं करते थे या अन्य शादी बारात में शामिल नहीं होते थे, करते थे, लेकिन सबकी अपनी क्षमता होती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग पूरी तरह से निरंतर प्रयास ही करते रहें, एक दिन का भी गैप न लें। लेकिन अगर आपने 2 दिन 4 दिन का गैप लिया है तो उसे अगले समय में उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एएसआई हो, शिक्षक हो या कोई भी हो, आपको अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर निरंतर भाव से प्रयास करना ही होगा। देखने में यह आया है कि कई लोग जब बहुत लंबे समय तक किसी परीक्षा का फॉर्म नहीं निकलता है तो लोग हताश निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यह सोचकर तैयारी करिए कि आज नहीं तो कल परीक्षा का फॉर्म निकलेगा ही, और जब निकलेगा ही, और आपका यही निरंतर प्रयास आपको अपनी सफलता तक पहुंचाएगा। इसलिए मेरा कहना है या मेरा मानना है कि अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया है तो फिर अपने मेहनत पर विश्वास करते हुए केवल प्रयास करते रहें, वो भी निरंतर भाव से। आप भले ही 2 घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन वह निरंतर होनी चाहिए। 365 दिन का मतलब 365 दिन वो गैप नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी शादी बारात या कहीं भी जाएं, लेकिन उस 2 घंटे 4 घंटे में आपको पढ़ना ही है। जब आप ऐसा मनोयोग से पूरी तरह से तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। देखने में यह भी आया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि विशेष रूप से स्कूल टाइम में, जो कि साल भर तो भले ही न पढ़े, लेकिन स्कूल टाइम पे वह 8-8, 10-10, 15-15 घंटे की पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम के समय में। अब जो व्यक्ति लगातार 365 दिन से, ये जो छात्र पिछले 1 साल से रोज़ 2 घंटे की तैयारी कर रहा है, उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर उसके जिसने की तैयारी तब शुरू की जबकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई थी। निश्चित रूप से जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है सफल भी वही होगा। यह बात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में भी लागू होती है। कई विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा तो ऐसे भी होते हैं जो कि यह सोच लेते हैं कि फॉर्म तो निकल ही नहीं रहा है, अब हम करें क्या। लेकिन अगर आपकी एक राज्य में नहीं निकल रहा है तो दूसरे राज्य में उसी से संबंधित परीक्षाएं निकलेंगी, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप निश्चित रूप से अपनी सफल हो जाएंगे। अब आप 1 महीने या 2 महीने की तैयारी करेंगे तो उसमें से प्रतियोगी परीक्षा को निकालना लगभग नामुमकिन है। आपको निरंतर प्रयास करना ही होगा, तब जाकर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को निकाल पाएंगे। इसलिए आप बिना किसी शोर शराबे के केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें।
आप इस तरह से तैयारी करें कि किसी को भी यह पता ना चल पाए कि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि अगर आप सफल हो गए तो यही कहेंगे कि हमें तो पता था कि यह सफल हो जाएगा। अगर किसी कारण से आपका नहीं हो पाया तो ये वही लोग हैं जो कि कहेंगे कि तो हमें पता था कि यह नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो पढ़ता ही नहीं था। इसलिए बहुत ही शांत भाव से एकाग्रचित होकर निश्चित समयावधि में अपनी तैयारी शुरू करें और प्रयास यह करें कि आप में आपकी तैयारी में निरंतरता रहे, कंसिस्टेंसी रहे। अगर आप यह कर लेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर सफल होने वाले युवाओं का मानना है कि अगर एक लक्ष्य बनाकर निरंतर प्रयास किया जाए, भले ही वह 2 घंटे 4 घंटे का हो, तो आप सफल हो जाएंगे। कोचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन कोचिंग से मार्गदर्शन जरूर मिलता है। इसलिए संभव हो सके तो अगर आप के पास बहुत पैसे नहीं है, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भले ही 1 या 2 माह के लिए हो सके तो कोचिंग करें। नहीं हो सकता है तो जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए, जिससे कि आपके सफल होने के चांसेस और अधिक बढ़ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।